ओम शांति। आज कौन सा दिन है? शिव जयंती, शिव का अवतरण दिवस। हम बच्चों का अवतरण दिवस, बच्चों का बर्थडे, वो बाप का बर्थडे। तो ये कौन सी इतनी महान सभा को हम देख करके हर्ष हो रहे हैं कि जो भगवान के बर्थडे मनाने आए हैं। दुनिया भगवान को ढूंढती है, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महर्षि गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय पहाड़ों पर धून में लगे हैं कहाँ से भगवान का दीदार हो जाए, कहाँ से साक्षात्कार हो जाए। और ये महान आत्माएं, ये अवतरित आत्माएं भगवान के, शिव बाबा के बर्थडे मनाने आए हैं। कितनी महान हैं? या हम यूं कहें कि भगवान शिव बाबा आज आप सब आत्माओं के बर्थडे मनाने आ रहा है। क्या कहें भाई? जो दूर से आता है उसको कहते हैं कि वो हमारे पास आया है। हम तो इसी वर्ल्ड के कोने कोने से, विदेशी हों या देशी हों, भारत के कोने से आए हैं या विदेश के किसी कोने से आए हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ से आ रहा है? परम धाम से आ रहा है। जो परम धाम के नीचे ये सारी दुनिया है, परम धाम इसे कई गुना ज्यादा है, अधिक दूरी पर है। उस दूरी पर वो बैठा हुआ है बाबा हमारा, और इन बच्चों को देख करके उसको आ रहा है कि नहीं, हम चलें अपने बच्चों को बर्थडे मनाने। तो किसके बर्थडे मनाने पर कौन आया है ये आप विचार करें। बाबा हम बच्चों के बर्थडे आज मनाने आ रहा है। शाम को हम बाबा को आए हुए 81 साल हुए, यहाँ बैठे हुए। आज हमारी दादी 101 साल की मुरली आज सुनाई है। आपने देखा, सुबह सुना दादी के मुख के द्वारा मुरली। तो भगवान के बर्थडे 81 है और बच्चों का बर्थडे 101 है। तो किसके बर्थडे पर भगवान आया है? हम बच्चों के बर्थडे मनाने के लिए बाबा आए हैं। तो ये कितना महान महान हस्तियों की, फरिश्तों की ये सभा है। तो इस सभा को देख करके हमको बहुत गौरव हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि हमको कितना बड़ा हमारा भाग्य है ऐसी सभा को, ऐसी महान हस्तियों को दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। अब हम ये करें कि कर्मातीत, अरे जिन्होंने भगवान को बुला लिया बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर, वो तो कर्मातीत है ही हैं। उनको कर्मातीत और बनना है क्या? क्या कहें, कर्मातीत हैं या बनना है? हाथ उठाएं। जो कर्मातीत हो गए हैं वो हाथ उठाएं। जिनको कर्मातीत बनना है वो हाथ उठाएं। बताइए, अब भगवान आ रहे हैं, जिन्हों के बर्थडे पर भगवान आ रहे हैं, उनको कर्मातीत अभी भी बनना है? हम बने हुए हैं, इसी नशे में रहें, इसी पुरुषार्थ में रहें। नहीं, बाबा आ रहा है, दृष्टि देगा, कर्मातीत हुए पड़े हैं। हमको नहीं बनना है, उसको बनाना है, बनाने के लिए आया है। हम लोग कभी सोचा था? मंदिर में गए थे, शिवरात्रि पर जल चढ़ाया था, अपने कमी कमजोरियों को उसके आगे रखा था। भगवान शिव बाबा, मेरे में ये कमी है, ये खामी है, ये कमजोरी है, मेरे कमी को माफ कर दो, यही कहा था ना। लेकिन मांगा क्या था?
भगवान मुझे अच्छा नौकरी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, यही मांगा था। ये नहीं मांगा था जो भगवान शिव बाबा मुझे नारायण बना दो, मुझे श्री लक्ष्मी बना दो, ये तो नहीं मांगा था। तो भगवान आकर के, बाबा आकर के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया है, आते जन्मते क्या गिफ्ट दे दिया, बच्चे तुम देवता हो, नर से श्री नारायण हो, नारी श्री लक्ष्मी हो। कितना बड़ा गिफ्ट हमको बाबा ने दिया है। तो हम क्या हुए, कर्मातीत हुए, बिना गिफ्ट नारायण बन गए, बाबा ने बना दिया, और बिना कर्मातीत बने हो गया। हम हैं, इसी नशे में रहें। इस नशे में रहेंगे तो हमारे से भूले नहीं होगी। कोई भी छोटे मोटे काम हमारे से नहीं होगा, हम उसी रुहाब में रहेंगे। नहीं, मैं देवता हूँ, ये देवताओं का बोल चाल नहीं है, ये देवताओं का कर्म नहीं है, ये देवताओं का भोजन नहीं है, ये देवताओं का संग नहीं है, ये देवताओं की दृष्टि वृत्ति नहीं है। जब उस नशे में रहेंगे, आज भी जो रॉयल फैमिली के हैं, जो अभी तो राजाई नहीं है लेकिन वो लोग मानते हैं कि हम राजाई घराने के हैं, उनका चलन, उनका चेहरा, उनका बोल दूर से ही पता लगेगा कि ये रॉयल फैमिली के व्यक्ति आ रहा है। तो हम लोग सतयुग में 21 जन्म तक हम लोग उस रॉयल फैमिली में थे, वो थे, और बीच में थोड़ा हम इधर उधर हो गए हैं, वो भूल गया। 21 जन्म 2500 वर्ष जो पार्ट प्ले किए वो भूल गया, और थोड़े से जन्म के लिए हम उसको याद करके बैठे हैं कि नहीं, हम तो देवता नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो औरत हैं, हम तो ये हैं। नहीं, ये चोला है। हम तो वही देवता हैं, वही हमारा ये भारत स्वर्ग भूमि था, देवी भूमि था। यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, किसकी यादगार है? कोई और की यादगार है? या मंदिरों में जो मूर्ति बना हुआ है उनकी यादगार है? तो मूर्ति कौन है? हम ही है ना। तो हमारा यादगार मंदिर में आज भी है, तो हम ही देवता थे। तो कर्मातीत हुए या नहीं हुए? हम कर्मातीत हैं, लेकिन वो विस्मृति हो जाती है, विस्मृति में हम रहते हैं। वो स्मृति रहे नहीं, हम कौन हैं, किसके हैं, कौन मुझे बनाने आया है, कौन मिलने आ रहा है, हम किससे मिलने आए हैं। हमने भक्ति मार्ग में देखा, लोगों को साक्षात्कार हो जाता है, कहीं से लाइट दिखाई देती है, नशा चढ़ जाता है, धुन लग जाता है, उनके चेहरे बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ हम भगवान से मिलन मनाने आए हैं, बर्थडे मनाने आए हैं, और हम कर क्या रहे हैं? थोड़ा हम अपने आप से पूछ लें। निकलते हैं तो कितना आवाज से निकलते हैं, अरे खोए रहे हैं उसके याद में, उसके मस्ती में, उसके प्यार में। अरे हमारे बर्थडे पर कौन आ रहा है? दुनिया भगत कहाँ लाइन लगा करके हमारे मंदिर में, हमारे बाप के दरवाजे पर कितना भीड़ लगा होगा आज के दिन। थोड़ा इमर्ज कीजिए उन आत्माओं को। और हम लोग कितना आराम से बैठे हैं, निश्चय से बैठे हैं कि नहीं, बाबा आएगा शाम को और हम बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे, कैंडल जलाएंगे। और वो आत्माएं सुबह से लाइन में लगी हुई है, पता नहीं शाम तक साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। चलो हम एक लोटी जल चढ़ा करके ही आ जाएंगे, उसी में संतुष्टि होगी। और हम लोगों को बाबा इतना भरपूर कर रहा है तो अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो अभी भी इस मुख से आवाज निकलती है, जिधर जाओ उधर आवाज ही आवाज है। भोजन पर जाओ,
रास्ते में जाओ, सुबह देखते हैं लोग बातें कर रहे हैं। अरे बाबा से बातें करनी है, उसको शुक्रिया मनानी है कि सारी दुनिया उसको ढूंढ रही है, उसको खींच रही है, उसको याद कर रही है। उधर वो नहीं जा रहा है और हमारे पास आ रहा है। कितना उसकी शुक्रिया मनाएं, कितना उसका थैंक्स दें। वो दिल से थैंक्स नहीं निकल रहा है, मुख से थैंक्स नहीं निकल रहा है, और बातें हमारे मुख से निकल रही है, और बातों में लगे हुए हैं। घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बना रहे हैं, और इधर उधर की बातों में हम लगे हैं। देखो, जिनको नहीं प्राप्ति है वो धुन में है, जिनको प्राप्ति है उनको नशा नहीं चढ़ रहा है। तो हम उस नशे में अपने भाग्य को देखें, अपने भाग्य को देख करके हम गुण गाएं, वाह रे मेरा भाग्य वाह, कौन मिलने आ रहा है। हम जिनको जन्म जन्मांतर से पुकारते आए हैं, 2500 वर्षों से पुकारते आए हैं, हे भगवान आओ, हे भगवान दर्शन दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, कुर्बान करूँगा। आज वो बाबा आ रहा है, उसको याद करने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि और कामों में लगे हुए। ऐसे खोए रहें, कुछ दिखाई न दे, ऐसे उस मस्ती में डूब जाएं, कुछ दिखाई न दे। ये है ना। नहीं तो हाँ, हम शिवरात्रि पर आए हैं, बर्थडे मनाने आए हैं, भगवान का बर्थडे है, शिव बाबा का बर्थडे है, हमारा बर्थडे है, ये मुख से बोल रहे हैं। अंदर से आनी चाहिए, अंदर से, जिगर से निकलनी चाहिए। अरे हमारे बर्थडे पर कौन आ रहा है, हम किसके बर्थडे पर यहाँ आए हैं बर्थडे मनाने के लिए, अंदर से आना चाहिए। देखो कितना, कैसी स्थिति होगी, कितना प्यार होगा, कितना बाबा के लिए रिगार्ड होगा। अरे आज शिव जयंती है, उतना है नहीं। उस तरह से हम रिवाज ही न बने, अंदर बाहर। जैसे दादी 81 साल हो गए हैं, दादी को 81 साल हुआ है ना। यज्ञ की स्थापना में शुरू में दादी आई है, लेकिन आज भी उनका उमंग उत्साह हम सब ने देखा है। श्वास नहीं निकल रही है, आवाज नहीं आ रही है, फिर भी पानी पी करके और मुरली सुना रही है। कितनी लगन है, कितना उनके अंदर उमंग है कि नहीं, हम भाई बहनों को, हम अपने भाई बहनों को मुरली सुनाएंगे, बाबा की महावाक सुनाएंगे, उनको खुशी हो जाएगी। खुशी देने के लिए कितना वो आज भी तपस्या कर रही हैं, कितना शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं, अपने कर्म योग बल से उसको खींच रही है। आपके सामने की बात है, या आप मुरली में आप लोग नहीं थे, देखा नहीं है, सामने की बात है ना। जब दादी कर सकती है तो हम लोग कर्म योग करके कर्म भोग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सोचो, हम लोग, दादी 101 ईयर शरीर की आयु हो गई है, 81 साल से इतनी लगन में है, आज भी नशे से बोलती है कि हम जिस दिन बाबा के घर में कदम रखे, जो उमंग उत्साह था, कन्या थी, छोटी आयु थी, 12-15 वर्ष की आयु में आ गई, 20 वर्ष की आयु में आ गई, और आज शरीर की आयु 101 ईयर है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उमंग उत्साह वही है। और हम लोग कंप्लेन क्या करते हैं, पता नहीं, पहले बहुत उमंग उत्साह था, अभी उमंग उत्साह नहीं है। योग करते हैं तो मजा नहीं आता है। बहुतों का ऐसा कंप्लेन हम सुनते हैं, बहुत लोग आके सुनाते हैं, भाई साहब क्या करें, पहले जो उमंग उत्साह था वो अभी उमंग उत्साह नहीं है, इतनी लगन नहीं है, इतना हमारे अंदर खुशी नहीं है।
कि हम इतना खुशी खुशी बाबा को याद करें। अरे इतने साल हो गया ज्ञान में चलते हुए, श्रीमत पर चलते हुए, योग किया, तो उसका शक्ति, उसका बल, उस दुआएं का खाता कहाँ गया कि आपका उमंग खत्म हो गया आज? वो तो और बढ़ना चाहिए। जिस दिन नहीं था उस दिन आप में अंदर उमंग था, और आज 20 साल, 15 साल, 10 साल में आपने तो बहुत कुछ कमाया है। बाबा को याद करके, सेवा करके, पुण्य का कर्म करके, धन से, तन से, मन से सहयोग बाबा के काम में दे करके कुछ कमाया ही है ना। तो कैसे आज आपके मुख से निकलता है कि मेरा मन योग में नहीं लगता है, अनुभूति नहीं होती है? पहले बहुत खुशी था, बहुत लगन थी। ये शोभा देता है हम बच्चों को? नहीं। तो इसलिए हमको कर्मातीत बनना है तो धुन में लग जाना है। बाबा ने लास्ट घड़ी तक उनको पता था इस शरीर को आज छोड़ना है, लेकिन बच्चों को बताया नहीं। तकलीफ थी, लेकिन उस तकलीफ में बाबा ने सब काम किया। जितने पोस्ट थे आए, सब कुछ, सबका, सभी बच्चों को जवाब दिया। दादी कुमारका को, दादी प्रकाशमणि को हाथ पकड़ करके सारा डिपार्टमेंट दिखाया। यज्ञ की हिस्ट्री नहीं सुनाएंगे, बड़ा है, लंबा है। दादी को सब कुछ दिखाया। शाम को मुरली, जल्दी दादी को बोला कि बच्चों को सुबह बाबा मुरली नहीं सुनाया है, आज जल्दी मुरली सुनाएगा। सबको इकट्ठा कर दिया, मुरली सुनाया। निकलते समय कहा, क्या कहा? बाबा विदाई ले रहा है। बाबा को पता नहीं था, कभी ये वर्ड नहीं कहा था, कभी ये शब्द नहीं निकाला था। बाबा को पता था कि ये लास्ट बच्चों का मिलन है, लेकिन बताया नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, कर्म भोग अपने ये खींच रहा था, लेकिन अपने कर्मातीत स्थिति में इतना वो बाबा ये थे कि किसी को पता नहीं लगने दिए। तो क्या बाबा कर सकते हैं? तो क्या हम बाबा के बच्चे नहीं कर सकते हैं? जबकि बाबा ने मुरली में कहा है कि मैं सुप्रीम सर्जन हूं, सारे विश्व को सर्जरी करने के लिए आया हूं। बाबा ने मुरली में कहा है ना। आज उसके बच्चे, मान लो जो कोई बीमार हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई आज मुझे जुकाम हो गया है, बुखार हो गया, मेरे को सुबह उठाना नहीं। क्यों भाई? मेरे को बुखार है, जुकाम है। सुप्रीम सर्जन आएगा, किसको दवाई देगा, किसको देखेगा? वो तो बीमार आदमी पड़ा हुआ बेड पर। आज हॉस्पिटल में भी देखिए कि कोई सर्जन है, अगर उसका बच्चा, 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आज शाम को उसने लिस्ट बना लिया कि हम 3 सर्जरी कल करने वाले हैं। रात को बच्चा उसका बीमार हो जाता है, तो सुबह वो किसकी ट्रीटमेंट करेगा? जो लिस्ट बनाया है उसको दवाई देगा, या पहले बच्चों को देखेगा? पहले अपने बच्चों को देखेगा ना। तो हमारा सुप्रीम सर्जन आया है सर्जरी करने के लिए, और हम लोगों को कोई तकलीफ हो गई तो हम तकलीफ, हाय हाय तकलीफ में पड़े हुए हैं, या हमको बाबा को याद करना है, मेडिटेशन करना है, हमको शक्ति लेनी है, उस सुप्रीम सर्जन के सामने खड़ा होना है, बैठना है, उससे पावर लेनी है, या हाय हाय करना है? सोचे क्या करना है। तो हम लोगों को, हम ये नहीं है, लेकिन हम बड़ों को देखा, बड़े तकलीफ उनको है। बड़ी दीदी को देखा, उनको बड़ी उम्र के कारण उनको बीपी था, डायबिटीज के तकलीफ था। रात को हम जाते थे बीपी चेक करने के लिए, बीपी चेक करते थे तो कहते थे, दीदी आपका बीपी थोड़ा हाई है, कल सुबह नहीं योग में उठना है, योग में नहीं आना है। दीदी क्या जवाब देती थी?
नहीं भाऊ, नहीं भाई, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। जो बाबा प्रेरणा देगा सुबह वही करूंगी। मैं अभी बाबा को बोलकर नहीं सोऊंगी कि मेरा बीपी हाई है, मैं सुबह उठने वाली नहीं हूं। देखो इतनी उम्र में, और सुबह हम देखते थे 3:30 बजे हमारे से पहले दीदी हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठी है, योग कर रही है। तो कर्मातीत कहने का, एग्जाम्पल देने का ये भाव है कि कर्मातीत बनना है तो हमको लगन चाहिए, उमंग चाहिए, बाबा में फेथ चाहिए। कुछ भी हो जाए शरीर का, हमारा सुप्रीम सर्जन है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे पास इतने दादियों का एग्जाम्पल है, मैं एक एक एग्जाम्पल दूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को उसी नशे में, हम साधारण नहीं हैं, इस साधारण स्थान पर नहीं आए हैं, साधारण मिलन होने वाली नहीं है। ये बहुत मायने रखेगा। जब ये समाप्ति होगी ये याद आएगा, अरे हम भगवान के बन करके किया क्या। बाबा हमारा बाप है, हमारा सखा है, हमारा फ्रेंड है। फ्रेंड से दोस्ती, भगवान से दोस्ती रख करके हमने किया क्या। वो दिन याद आएंगे, वो दिन ये होंगे तो हम अभी से ही, जो बीत गया, बाबा इतना लाइट हम बच्चों को रखता है, इतना हमको हल्का रखता है, कहता है कि बच्चे बीत गया उसको बिंदी लगा दो, चितवन नहीं करो, उसको याद नहीं करो, अरे मेरा इतना टाइम वेस्ट गया। नहीं, वेस्ट नहीं गया, वो भी सफल, बाबा कहता है ये भी सफल हो गया। लेकिन अब बिंदी लगा करके धुन में लग जाओ। शाम तक बाबा आने वाले हैं, इतनी धुन में रहें, इतनी लगन में रहें, इतनी बाबा को याद करें, वो मेरे साथ ही घूमता रहे। और शाम को यहाँ स्टेज पर दादी के तन में आए, हम भले कहाँ भी बैठे रहें, पहले वो आकर के मेरे को देखे। हमारा बच्चा सुबह से याद कर रहा है। कोई माँ होती है, सुबह अपने बच्चे को छोड़ करके गई है, तो आते कितनी भी बड़ी सभा होगी, हजारों बच्चे होंगे, लेकिन उसका नजर किसके ऊपर जाएगा, अपने बच्चों के ऊपर जाएगा। तो उसी तरह हम लोग इतना याद करें, इतना शक्ति भरें, इतना उसमें खोए रहें कि बाबा, हम भले पीछे हों, पीछे बैठे हों, हमको सीट नहीं मिली है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को अब जितना टाइम रहा है उतना टाइम बाबा की याद में खोए रहें। प्राप्ति क्या हो रही है, अरे मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, हम कितना महान हैं, थोड़ा स्मृति में तो लाओ। ये घड़ी आने वाली है, ये दिन आने वाले हैं, ये दिन आने वाले नहीं हैं। हम इसमें जितना कमाई कर लें, क्योंकि बाबा कहा है, कहता है कि बाबा आया है वरदानों से झोली भरने। पिछला बाबा आए थे तो बाबा ने कहा कि बच्चों को हम थैला भरकर वरदान दे रहे हैं। कोई एक वरदान देता है तो नाचते हैं। आज कोई भगत, कोई गुरु उसको एक वरदान देगा तो नाचता रहेगा, मेरे गुरु जी ने वरदान दिया। भगवान यहाँ थैला भर करके वरदान दे रहा है, थैला भर करके हमको गुण शक्तियां दे रहा है। हमको नशा नहीं चढ़ रहा है, उमंग नहीं हो रहा है, नहीं, हम उसकी यादों में खोए रहें, ऐसे खोए रहें कि कौन क्या कर रहा है कुछ पता न लगे। शरीर के भान में रहते हैं तो कोई आवाज होती है, पीछे भी आवाज होती है तो मुड़ के देखते हैं। शरीर से परे रहेंगे तो यहाँ कुछ भी हो जाए हमको पता नहीं लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो किसी और के याद में खोए हैं, हम तो बाबा की याद में खोए हैं, हम तो उस प्राप्ति के नशे में हैं। वो प्राप्ति की घड़ी घड़ी हर पल अनुभूति कर रहे हैं, हम उस प्राप्ति के अनुभूति में खोए रहे हैं। ये है हमारा रियल तपस्या, रियल मंगल मिलन मनाना। अरे भगवान से मंगल मिलन मनाए, उनकी ये
उनकी रूहानियत, लोग एक सेकंड के साक्षात्कार करके रूहानियत को प्राप्त कर लेते हैं। हम बच्चे मंगल मिलन मना करके रूहानियत नहीं, अपने बाबा, अपने चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। हम ही करने वाले हैं, हम ही एक ये हैं, दूसरा कोई नहीं है। इतना हम सब लकी हैं। तो अपने भाग्य को गुण गाते रहें और गाते हुए उसी नशे में खोए रहें। कितना मेरा भाग्य है, आज शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के दिन हमको भगवान की दर्शन होगी। हम अपने इस नेत्रों से, बुद्धि से तो सुबह से उसके साथ हैं, लेकिन आज इस नेत्रों से भी बाबा को हम अच्छी तरह से देखेंगे। इतना हम लोगों को नशा हो।